यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी कैसे कब आएंगे। तो कहते हैं कि जब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से धरा की ओर आए, धरती की ओर आए, तो उन्होंने 5 स्थानों का चयन किया जिसे आज के युग में पंचबद्री कहा गया, जिसमें पहला बद्री आदि बद्री, दूसरा वृद्ध बद्री, तीसरा योग धन बद्री, चौथे स्थान का आते हैं बद्री विशाल और 5वें स्थान पर है भविष्य बद्री। तो इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जाना जाता है। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। तो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 18 पुराण है, उसमें एक पुराण आता है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड में भगवान बद्री विशाल के साथ साथ भविष्य बद्री का जिक्र भी आता है कि कहते हैं कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है वहाँ भगवान नरसिंह की एक भुजा, बाएं भुजा धीरे धीरे बारीक होती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। और बद्रीनाथ में 2 पवित्र पर्वत हैं जिसे नर और नारायण कहते हैं, वह आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, देवगमन हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा भगवान नारायण जी का जो निवास स्थान है वो है वैकुंठ धाम क्षीरसागर। भगवान नारायण जी विरजा नदी के जल कुंड में निवास करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी भगवान के गर्भ में नीचे जलकुंड है, यहाँ भी नारायण जी जलकुंड में ही निवास करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जा रहा है और भविष्य बद्री का समय निकट आते जा रहा है, यहाँ पर भगवान का विग्रह नवजात शिशु की भांति धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ रहे हैं और अपने स्वरूप में स्पष्ट हो रहे हैं। तो हम आपको भगवान के विग्रह में क्या क्या स्वरूप स्पष्ट हुए उसकी जानकारी देंगे, तो आप जरा ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे उनका बाल रूप है। बीच में जहाँ पर छत्र है, छत्र के पीछे देख लीजिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर से ये थोड़ा ऐसे करते हैं, हाँ। ऐसा नहीं। तो भगवान का मुकुट है, जहाँ पर भगवान के शीश पर चांदी का मुकुट है उसके पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा है, चांदी के मुकुट के ठीक पीछे से वह शीशनाग जी आ रहे हैं। जहाँ पर भगवान का तिलक हुआ है, तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान के नेत्र बन रहे हैं, दिखा दे रहे, तिलक के 4 अंगुल नीचे। और यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, अपने घुटने पे हाथ रखते नीचे जैसा जो हिस्सा ये बाहर बनी तुलसी के माले के नीचे जहाँ पर तिलक हुआ है, ये घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर से निकली है, दिखाई दे रहा। ये यहाँ पर जो तिलक है ये घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई है, हाँ उंगली है तो नीचे से है। भगवान के बाएं अंग में ऊपर गर्दन उठा है। जहाँ पर तिलक और गौर से देखेंगे तो तिलक के बाहर एक छोटा सा स्वरूप बन रहा है, दिखाई दे रहा। और भगवान के ईश्वर जहाँ पर तिलक पर ध्यान से देखेंगे तो गणेश जी दिखाई देंगे, यहाँ पर तिलक के बीच है गणेश जी पद्मासन में विराजमान है। जहाँ पर तिलक पाया है वहाँ पर गरुड़ जी आ रहे हैं। तो ये जैसे जैसे नारायण जी का विग्रह बढ़ते जाएगा वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी, गरुड़ जी और आने वाले भविष्य में पूरी बद्रीश पंचायत जहाँ जिसमें नारद जी को उद्धव जी और भी जो भगवान विष्णु के जो अन्य पार्षद होंगे वो उपस्थित रहेंगे। तो कहते हैं कि संसार में एक समय ऐसा भी आएगा कि मनुष्यों द्वारा पाप अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि संसार में पूजा योग्य कोई स्थान नहीं बचेगा। मतलब धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक को खो देंगे और उसी वजह से जगत में सभी पूजा स्थानों को मनुष्य दूषित करते जाएंगे। तो संसार का एकमात्र स्थान यही रहेगा जहाँ पर भगवान बद्री विशाल की पूजा होगी। और यहाँ पर जो भगवान का विग्रह उभर के आ रहा है वो स्वयं भू है, मतलब भूमि से स्वयं उभर के आ रहे हैं। और इसी स्थान को इस धरा का, धरती का द्वितीय भू वैकुंठ कहते हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा भविष्य बद्री, जहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी साक्षात रूप में विराजमान है। तो आने वाले भविष्य में संसार का एकमात्र पूजा योग्य स्थान यही रहेगा और इसी स्थान पर भगवान बद्री विशाल जी सभी श्रद्धालुओं को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे, इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं। तो बोल भविष्य बद्री भगवान की जय।
आचार्य यहाँ के पुजारी जी का इतिहास क्या है? जी, तो पंचबद्री में हाँ, कहते हैं कि पंचबद्री में पांच बद्री की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य शंकराचार्य ने करी। पर भविष्य बद्री में जो यह स्थान है यह स्थापित नहीं है। यहाँ पर भगवान का स्वयंभू है, मतलब स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। तो भविष्य बद्री में आकर ही आपको दो मंदिर देखने को मिलेंगे, जो दो भविष्य बद्री नाम से जाने जाते हैं। एक यहाँ और एक नीचे गांव में एक मंदिर बन रहा है, एक वहाँ। तो जब आदिगुरु शंकराचार्य ने एक धाम एक मंदिर की स्थापना की तो भविष्य बद्री में ही दो मंदिर की। अच्छा, इसमें एक छोटी सी कथा है, उसी में सब पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया और हर स्थानों पर मंदिरों की स्थापना करके ज्योतिर्मठ आए। तो और स्थानों से जोशी मठ में रहना उनका सबसे अधिक हुआ। तो जब 4 बद्री पूरे हो गए तो 5वें बद्री में जब इस स्थान पर आए और उन्होंने ध्यान किया तो उनको आभास हुआ कि आने वाले भविष्य में इस स्थान पर कहीं पर नारायण जी विराजमान होंगे। उनको आभास हुआ, पर कहाँ पर आएंगे वो गुप्त था। तो नीचे गांव में चिन्हित के माध्यम से वहाँ पर मूर्ति की स्थापना की और मंदिर निर्माण करके विधिवत पूजा प्रारंभ की। पर अभी भी कहाँ पर आएंगे वो गुप्त है। तो वहीं से यहाँ की एक लोक कथा निकल कर आती है कि कहते हैं कि यहाँ घर गांव में एक परिवार के घर में एक बद्री गाय ने नया बछड़ा जन्म दिया था। दिन में जंगल में चरवाहा के लिए आते थे और शाम को घर जाकर दूध देना बंद कर दिया। निरंतर वही चलता रहा। तो घर की जो महिला दूध निकालती थी उनको लगा कि जंगल में या तो ग्वाला दूध की चोरी कर रहा है या कोई अन्य आकर दूध निकाल के जा रहा है। तो यही बात जब ग्वाले से पूछा गया तो ग्वाले ने साफ मना कर दिया। तो घर की महिला ने कहा कि जब तुम कल जंगल की ओर जाओगे तो इस गाय का पीछा करना। तो वही हुआ, अगले दिन के जंगल की ओर आना और उस बद्री गाय का आधे रास्ते से अपने झुंड से अलग हो जाना। जैसे गाय अलग हुई तो ग्वाले ने पीछा करना शुरू किया। तो गाय का एक स्वभाव होता है, जहाँ भी जाएगी चरते चरते जाना। तो यहीं पास में आकर गाय ने घास चरना शुरू किया और ग्वाला थोड़ी देर के लिए बैठा तो ग्वाले की आंख लग गई। जब तक नींद से जागता गाय जा चुकी थी। पर यहाँ पर अब क्या था कि भगवान नारायण जी प्रत्यक्ष हो रहे थे, संसार के सामने आ रहे थे, आना चाहते थे। तो ग्वाले के मन में आभास हो गया कि यहाँ पर कुछ आसपास कुछ तो हो रहा है। जब देखते देखते इसी शिला तक आया तो यहाँ पर देखा कि पूरी शिला पर दूध बह रहा है और नीचे घासों पर भी दूध का रिसाव होता है। मतलब उस बद्री गाय के द्वारा नित्य आकर यहाँ पर अपने थनों से दूध छोड़कर भगवान का अभिषेक मान के चलिए, भोग मान के चलिए, उसी दूध के द्वारा होता था और बाद में अपनी झुंड के साथ वापस चली जाती थी। तो उसी दिन से यहाँ के निवासियों को पता चला कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि इस स्थान पर कहीं पर भगवान बद्री विशाल जी विराजमान होंगे, तो वो यही स्थान है। तो उसी दिन से यहाँ पर भगवान बद्री विशाल की पूजा होती और जिन गौ चरवाहों ने यहाँ पर भगवान बद्री विशाल की पूजा की थी, हम उन्हीं के वंशज हैं जो यहाँ के संपूर्ण ग्रामवासी हैं। तो आज हमारे द्वारा यहाँ पर भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। तो आने वाले भविष्य में आपको भगवान बद्री विशाल के दर्शन इसी स्थान पर होंगे और इसी स्थान पर कहते हैं कि संसार की सर्वश्रेष्ठ पूजा होगी भगवान बद्री विशाल की। तो इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं। तो बोल भविष्य बद्री भगवान की जय। मुझे भी दे देना। मयूर पीछे देखना। मैंने इसका अंदर से ले एक बाबा जी आ जाइए। ले सकते हैं अपना फोन ले अपना फोन ले। अंदर की हो सके तो दूर से ना, रहना। हाँ दूर से ही है। इधर उधर नहीं फैलानी। ले क्या बैठ के 5 मिनट और तुम यार कुछ पूजा करने फिर उनके चक्कर में नहीं, हम पीछे हो जाएंगे आएंगे। चल देंगे। पानी की बोतल लाए, पानी बढ़िया होगा ठंडा।